अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर एक्टिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। मेरे साथ आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको समझने के लिए आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं ज़माने मुस्तक़बिल के बारे में। ज़माने मुस्तक़बिल, और ये क्या होगा, ये आपका होगा फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल के बारे में बात करेंगे। ज़माने मुस्तक़बिल फ़ेल मजहूल के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये है, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, कि गा गी गे आखिर में जो हमारे उर्दू सेंटेंस जो होता है, उर्दू जुमले के आखिर में गा गी गी की पहचान के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग एक जुमला लिखेंगे कि मैं आज एक लेटर लिखूँगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं आज एक लेटर लिखूँगा, तो आप बोलेंगे आई शेल राइट अ लेटर टुडे। आई शेल राइट अ लेटर टुडे, मैं आज एक लेटर लिखूँगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप कह देंगे कि आई शेल डू माई वर्क। आई शेल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा। इसी तरह से आप बोल देंगे they will innovate a new concept। वो एक नया नज़रिया घड़ लेंगे, नया नज़रिया बना लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम बोल देंगे ज़ैनब विल इनवाइट अक्सा। ज़ैनब विल इनवाइट अक्सा, ज़ैनब अक्सा को इनवाइट करेगी। इसी तरह से हसन विल कॉल अरहम। ये आपके फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। आई शेल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा। आई शेल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। दे विल इनोवेट अ न्यू कॉन्सेप्ट, वो एक नया नज़रिया बना लेंगे। ज़ैनब विल इनवाइट अक्सा, ज़ैनब अक्सा को इनवाइट करेगी। एंड हसन विल कॉल अरहम, हसन अरहम को कॉल करेगा, बुलाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता क्या है कि आई और वी के साथ में शेल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे वो ही, शी, दे, इट, यू एट्सेट्रा, इन सभी के साथ में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में शेल का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वैसे इसके लिए अलग से वीडियोज़ बनी हुई है कि आई और वी के साथ में क्या आता है, आपका शेल आता है। शेल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कायदा है, उसूल है, ठीक है ना। ये था आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तो शेल आएगा या विल आएगा, ठीक है ना। शैल
शैल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अभी देखते हैं इसको अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपको पहले बताया जा चुका है कि आई और वी के साथ में शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट जब एक्टिव वॉइस की बात करेंगे हम, अदर्स के साथ में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये सारे आपके एक्टिव वॉइस हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं रेड कलर का इस्तेमाल करूँगा, तो वहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। जहाँ तक बात है पैसिव वॉइस की, तो शेल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस बी लेकर के आते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आते हैं, और इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है उस पर ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस क्या है? आई शेल राइट अ लेटर टुडे, मैं आज एक ख़त लिखूंगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। फेल मजहूल जब बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? यानी एक लेटर मेरे ज़रिए लिखा जाएगा आज मेरे ज़रिए एक लेटर लिखा जाएगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंच जाएगा। कैसे? तो एक लेटर लिखा जाएगा, तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के आते हैं। तो आप बोलेंगे अ लेटर। अब लेटर क्या है? आई वी तो है नहीं, तो विल आएगा इसके साथ में। तो अ लेटर विल बी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म आती है रिटन। A letter will be written by me today। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है। A letter will be written by me today। एक लेटर मेरे ज़रिए लिखा जाएगा। I shall do my work। मैं अपना काम करूँगा, मतलब मेरा काम मेरे ज़रिए किया जाएगा। तो my work सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। My work will be my work will be done। My work will be done by me। My work will be done by me। मेरा काम मेरे ज़रिए किया जाएगा। दे विल इनोवेट अ न्यू कंसेप्ट। वो एक नया नज़रिया घड़ लेंगे, नया नज़रिया बना लेंगे। तो अ न्यू कंसेप्ट पहले लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो आप लिखेंगे अ न्यू कंसेप्ट विल बी इनोवेटेड। A new concept will be innovated by them। उनके ज़रिए एक नया कंसेप्ट इनोवेट किया जाएगा। दे विल इनोवेट अ न्यू कंसेप्ट। वो एक नया कंसेप्ट इनोवेट करेंगे, यानी एक नया कंसेप्ट उनके ज़रिए। तो यहाँ पर जो दे था हमारा, ये नोमिनेटिव केस में है। पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो कि नोमिनेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर जा करके ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। ज़ैनब विल इनवाइट अक्सा। ज़ैनब अक्सा को इनवाइट करेगी, यानी अक्सा ज़ैनब के ज़रिए इनवाइट किए जाएगी। तो सबसे पहले हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, अक्सा विल बी इनवाइटेड। अक्सा विल बी इनवाइटेड बाय ज़ैनब। जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद आता है, बाय ज़ैनब। अक्सा विल बी इनवाइटेड बाय ज़ैनब। हसन विल कॉल अरहम। हसन अरहम को बुलाएगा, तो अरहम हसन के ज़रिए बुलाया जाएगा। तो आप लिखेंगे अरहम विल बी कॉल्ड, अरहम विल बी कॉल्ड बाय हसन। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के अंदर सिर्फ आई वी के साथ शेल आता है, अदर के साथ में विल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल है। अगर आपको ये समझना है फ्यूचर इंडेफिनिट को, तो हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको आप जा कर के वॉच कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ज़माने मुस्तकबिल फ़ेल मजहूल की, तो शेल आता है किसके साथ में? आई और वी के साथ में।
प्लस बी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिर्फ यहाँ पर एक क्या हुआ है, बी एक्स्ट्रा हो गया है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आनी थी वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो आप समझते ही हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दें। तो आई शेल राइट अ लेटर टुडे, मैं एक लेटर लिखूंगा आज, यानी एक लेटर मेरे ज़रिए आज लिखा जाएगा। तो अ लेटर विल बी रिटन बाई मी टुडे, एक लेटर मेरे ज़रिए लिखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बहुत आसान अंदाज में लिखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ गए हैं आप आसानी से, तो आप प्लीज़ हमें एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं अपनी तरफ से। हमसे आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ हमें आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइम में उन क्वेरीज़ को हम लोग रिप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा आपको हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।